बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले ये देखते हैं कि पूरे साइकेट्रिक में पढ़ना क्या क्या है, और जब ये पता चल जाएगा ना कि पढ़ना क्या क्या है, तो एक तो डिफ्रेंसिएशन करना स्टार्ट हो जाता है कि कौन सा डिजीज़ कहाँ पे है और कैसे कैसे काम होगा। तो सबसे पहले जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे अगर आप पढ़ोगे तब पढ़ना आसान हो जाएगा और सिम्टम्स और पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे एक पढ़ते हैं साइकोसिस, ओके, दूसरा पढ़ते हैं मूड डिसऑर्डर, और तीसरा पढ़ते हैं न्यूरोसिस। अच्छा, मैंने इसको इस तरह से लिखा है ना क्योंकि इसमें कुछ खासियत, जैसे अगर कोई पेशेंट साइकोसिस का है, ठीक है, तो इसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशन ये तो प्रेजेंट रहना ही रहना है, बिना इसके प्रेजेंट के आप बोल ही नहीं सकते कि ये साइकोसिस का पेशेंट है। जैसे जिसमें एग्जांपल आता है स्किज़ोफ्रेनिया, एक्यूट साइकोसिस, सिजोफेक्टिव, डिल्यूजन डिसऑर्डर और सेयर साइकोटिक। इसके बारे में हम लोग अंदर बात करेंगे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इन सबको। और ये जो न्यूरोसिस है, इसमें कभी भी आपको हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में ये पढ़ रहे हो कि उसमें डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस है, तो आप साइकोसिस के तरफ ही सोचोगे हमेशा, कभी भी इन डिजीज़ के बारे में नहीं सोचोगे जो मैंने यहाँ इस तरफ लिख रखा है, क्योंकि इसमें अगर ये है बजट तो कभी भी ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कभी कभी तो मिलेगा डिल्यूजन और हेलुसिनेशन और कभी कभी नहीं मिलेगा। जैसे एक जो है, एक डिप्रेशन और एक बीपीडी। होता क्या है कि नॉर्मली तो इसमें कोई भी डिल्यूजन या फिर हेलुसिनेशंस नहीं होते, लेकिन बाद में क्या था, अगर कंडीशन सीवियर हो जाए तो इसमें डिल्यूजन भी मिल जाता है और हेलुसिनेशन भी मिलता है। और जब डिल्यूजन मिलता है तो बोलते हैं साइकोटिक डिप्रेशन, और अगर नहीं मिल रहा तो सिर्फ डिप्रेशन बोलते हैं। इसमें भी अंदर की बहुत सारी बातें अगर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ते हैं न्यूरोसिस। ठीक है, न्यूरोसिस में क्या होता है, अब इसमें आप जैसे ही आपको न्यूरोसिस सुने या फिर जब भी आप ये सुने कि इस पेशेंट में कोई भी हेलुसिनेशन और डिल्यूजन का सिम्टम नहीं है, तो आपको बस ये सोचना है कि ये कभी भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए क्राइटेरिया फिल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सोचना है कि ये पेशेंट इन सब डिजीज से गुजर रहा होगा, एंजाइटी से, ट्रॉमा स्ट्रेस से, ओसीडी से, डिसोसिएटिव सिम्प्टोम से, या फिर इन सब डिजीज से बात हो रही थी। अब कैसे कैसे न्यूरोसिस में लोग पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले जो पढ़ना हम लोग को है वो पढ़ना एंजाइटी। एंजाइटी में भी क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है पैनिक, फिर उसमें पढ़ते हैं एक अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं एंजाइटी में उसको बोलते हैं सिचुएशनल एंजाइटी। अब सिचुएशनल एंजाइटी के अंदर भी 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं हम, जिसका नाम है एगैरोफोबिया, स्पेसिफिक एंड सोशल एंजाइटी। इन सब के भी अलग अलग थोड़ा सा पार्ट्स पढ़ते हैं, तरीका पढ़ते हैं, और इनका भी कुछ अलग पढ़ते हैं। और एक अलग पढ़ते हैं जनरल एंजाइटी। सबसे पहले तो इनको डिफ्रेंशिएट करना सीखा जाएगा, देन इनको डिफ्रेंशिएट करना सीखा जाएगा। अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो होते हैं हम लोग ट्रॉमा स्ट्रेस। ट्रॉमा स्ट्रेस में क्या होता है, इसमें लोग 2 डिजीज पढ़ते हैं। एक तो पढ़ता है एक्यूट स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं लेस देन 1 मंथ सिम्टम, और एक होता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। ठीक है, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये मोर देन 6 मंथ का होता है, सॉरी मोर देन 1 मंथ का अगर सिम्टम है तो बोलेंगे PTSD। तो ये हो गया डिजीज, अगला डिजीज। फिर पढ़ते हैं OCD। OCD में सबसे पहले पढ़ते हैं कि OCD क्या है, और OCD के एक क्लासिकल OCD पढ़ते हैं, और फिर पढ़ते हैं OCD रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे बॉडी डिसमॉर्फिज्म, हॉर्डिंग डिसऑर्डर, ट्रिकोटिलोमेनिया, एक्सकोरिएशन। ठीक है, और OCD में एक और डिजीज़ पढ़ते हैं, उसका एक अलग पार्ट पढ़ते हैं इम्पल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें लोग पढ़ते हैं इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, इसके भी पार्ट्स होंगे कुछ, पायरोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया पढ़ते हैं। इसके बाद एक नया डिजीज़ पढ़ते हैं, वो भी ये भी न्यूरोसिस ही है, इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव सोबेटोफॉर्म। इसमें ये देखते हैं कि क्या पेशेंट अनकॉन्शियसली ये सिम्टम आ रहा है या फिर कॉन्शियसली सिम्टम ला रहा है। बात करेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं होता।
इसमें पढ़ते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब इसमें भी अलग अलग हैं, जैसे डिसोसिएटिव फ्यूग पढ़ते हैं, एमनेसिया पढ़ते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर पढ़ते हैं, डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन पढ़ते हैं, हिस्टेरिक फिट्स पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं कॉन्शियस सिम्टम, मतलब फैक्टेसिस डिसऑर्डर। वो नहीं पढ़ते जो लोग नाटक बना लेते हैं, वो वाला डिसऑर्डर। ऑल मैनरिंग पढ़ते हैं। इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये फैक्टेसियस है और ये मैलेरिंग है। तो ये टोटल हो गया न्यूरोसिस के पार्ट। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सबस्टांस यूज एंड एडिक्टिव बिहेवियर। इसमें भी दो पढ़ते हैं, एक तो सबस्टांस एब्यूज वाला पढ़ लेते हैं, जो इंसान कुछ सबस्टांस एब्यूज में वाले हैं, और एक पढ़ते हैं एडिक्टिव बिहेवियर। ठीक है, अब इसमें भी दो पढ़ते हैं, एक तो CNS स्टिमुलेंट पढ़ते हैं और एक बोर्ड पढ़ते हैं CNS डिप्रेसेंट। तो CNS स्टिमुलेंट वाले हैं बस दो ड्रग पढ़ना होता है, एक कोकेन पढ़ना और एक एम्फेटामिन पढ़ना है, बस और कुछ नहीं पढ़ना पूरे साइकेट्री में आपको। CNS सप्रेसेंट में क्या पढ़ते हैं, एक अल्कोहल पढ़ते हैं, एक ओपिएड्स पढ़ते हैं और एक कैनाबिस पढ़ते हैं। ओके, अब अल्कोहल वाले में कुछ सब टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे एक वर्निक्स डिजीज है वो पढ़ते हैं, और एक क्रॉसकॉफ है ये पढ़ते हैं। ठीक है, और अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग हैं एडिक्टिव बिहेवियर में, इसमें एक पढ़ते हैं गैम्बलिंग डिसऑर्डर और एक पढ़ते गेमिंग डिसऑर्डर। बस सबस्टांस और बिहेवियर वाले में इतना ही पढ़ना हम लोग को है। देन हम लोग पढ़ते हैं चाइल्ड साइकेट्री। उसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है ADHD, ये एक अलग डिजीज़ है। फिर पढ़ते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। इसमें भी दो डिजीज, जैसे एक ऑटिज्म डिसऑर्डर पढ़ते हैं, एक रेड सिंड्रोम पढ़ते हैं, एक एलर्ट सिंड्रोम पढ़ते हैं। इन सब को मैं डिफ्रेंशिएट करना बताऊंगी कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन पहले तो ये पता रहे कि पढ़ना क्या क्या है। अगर यही नहीं पता रहेगा तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। फिर पढ़ता है स्पेसिफिक लर्निंग, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिसकैल्कुलिया पढ़ते हैं। इसके बाद एक अलग टॉपिक जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, इसमें भी 2-3 पार्ट्स हैं। उसमें भी पढ़ लेंगे कि कौन से डिग्री पे किस तरह बोलेंगे कि कौन सा प्रोफाउंड है, कौन सा सीवियर है, कौन सा माइल्ड है। फिर एक पढ़ते हैं डिसरप्टिव डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, मतलब एक उसमें एक पढ़ते हैं पार्ट पढ़ते हैं अपोजिशनल, जिसमें बच्चा बात नहीं सुनता, उल्टा सुनता है। जैसे बोलोगे कि काम करो तो उल्टा काम करे, वो काम करेगा नहीं, उल्टा काम करेगा। और एक बोलते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, जो बच्चा नहीं होता जो काफ़ी शैतान होते हैं, तोड़ फोड़ करेगा, वो ये वाली वो बीमारी है। तो इनके बारे में कैसे पता करेंगे क्योंकि ये और ये कैसे अलग है। एक टॉर्टी पढ़ते हैं, ये भी एक चाइल्ड में ही पाया जाता है डिजीज़। ठीक है, फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, एक तो पढ़ते हैं क्लस्टर A, क्लस्टर B और क्लस्टर C पढ़ते हैं। अब इसमें भी ये 9, 3, 3, 6, 3, 9, 11 पर्सनालिटी, और इनको कैसे पहचानना ये भी आगे बात होगी। जैसे पैरानॉइड पर्सनालिटी को कैसे पहचानना है, सिजोटाइपल को कैसे पहचानना है, और सिजोइड और सिजोटाइपल को कैसे पहचानना है। फिर एंटी सोशल पर्सनालिटी होती है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी, हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। इन सबको ही बताऊंगा कि कैसे ये इससे कैसे इन लोगों से अलग है। फिर अवॉइडेंट पर्सनालिटी होती है, एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है, और एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये OCD नहीं है, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फिर स्लीप पढ़ना है हम लोग एक टॉपिक में, जैसे CNS, अगर कोई प्रॉब्लम ब्रेन में हो रहा है तो हाइपरसोमनिया। अब हाइपरसोमनिया में भी 2-3 डिजीज पढ़ते हैं, जैसे एक पढ़ते हैं नार्कोलेप्सी, फिर पढ़ते हैं कैल्विन लेविन सिंड्रोम। पता तो रहे कि अगर कौन सा नाम क्या है, किस डिजीज में आ रहा है। अब नार्कोलेप्सी के अंदर पढ़ते हैं स्लीप अटैक क्या है, कैटाप्लेक्सी क्या है, स्लीप पाल्सी क्या है, हिप्नोगॉगिक हिप्नोपॉन्की क्या है, और इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। फिर पैरासोनिया, मतलब सोने में दिक्कत है, तो इसमें पढ़ते हैं टाइप ऑफ NREM प्रॉब्लम या फिर REM प्रॉब्लम। इसमें पढ़ते हैं सोमनाबोलिज्म, स्लीप टेरर एंड स्लीप। फिर एक पढ़ते हैं कन्फ्यूजन और ओजल। फिर एक REM का प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो नाइट मेयर क्या होता है, स्लीप पाल्सी कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग आगे। फिर एक पढ़ते हैं स्लीप रिलेटेड मूवमेंट्स, जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रात में इंसान सो रहा है पैर हिला रहा है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ब्रूसिज्म, दांत पीस रहा है तो कैसे पता करेंगे। स्लीप रिलेटेड लेग क्रैम्प्स, ये भी पता करेंगे कैसे, ये डिजीज़ होते हैं, पता तो रहे कि कौन को डिजीज़ पढ़ना है। फिर ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ना हम लोग को है। एडोलेसेंस में है तो अगर एडोलेसेंस है तो BMI अगर कम है तो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। अगर अडल्ट है और उसमें BMI नॉर्मल टू डिक्रीज है तो बुलिमिया नर्वोसा होता है, या फिर बिंज ईटिंग, ये भी पढ़ना है। तो ये टोटल इतने साइकेट्रिक में हमको एक पार्ट पढ़ने हैं, इतना तो पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम इतना पढ़ लें और डिफ्रेंशिएट कर लें तो काम हो जाएगा पूरा।